आसतु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक मैंने आज आने माथ्यू रचित सुसमाचार तार 11 पर्वटिका मैंने अध्ययन करवा। एठारे 30 कोटी पद रही अछि। एक पद ठारू जे आमने तार 19 पद पर्यंत बाप्तिजक जहनक विषय द्वंद्व आम को देखा मिले। तापरे 20 पद ठारू 24 पद पर्यंत अविश्वासी नगरर विचार विषय अविश्वासी लोक मानकर विचार विषय प्रभु यीशु ख्रीष्ट एठारे कही अछंती। तापरे 25 ठारू 30 पर्यंत जीशुंक ठारे विश्राम विषय प्रभु यीशु एठारे शिक्षा दे अछंती। वर्तमान आमने एक पद ठारू आमने ध्यान करिबा। जीशु अपना द्वादश शिष्यों को आदेश देवार समाप्त कला उतारे लोक मानकर नगर समूह रे शिक्षा देवाकू और घोषणा करने से स्थान प्रस्थान कले। ध्यान दियंतु एही पदरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट ए धरापृष्ठ को कहीं आसिले। जदि आमने लूक रचे सुसमाचार तार 19 पर्वर 10 पद आमने देखू सेठारे लेखा होचे कारण जहाँ हजि अछि ताहा खोजी रक्षा करने को मनुष्य पुत्र आसी अछंती। जो लोक माने परमेश्वर को जानी नाहंती से मानको परमेश्वर को रास्ता को आनिबा निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही दुनिया को आसीथिले। आ मार्क रची सुसमाचार 10 आ तार 45 पदर लेखा अछि कारण मनुष्य पुत्र मध्य सेवा पाइबा को आसी नाहंती मात्र सेवा करिबाकू ओ अनेकों निमंते मुक्तिर मूल्य स्वरूपे आपण प्राण देवाकू आसी अछंती। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को जिहुदी मानक लोक मानक निकट को पठागला। से जिहुदी लोक मानक से सुसमाचार शुणाओ। आओ यीशु ख्रीष्ट जिहुदा वंशर से आसीथिले। एथि मध्यरे जहन ख्रीष्टंक कर्मर विवरण कारागार रे शुणी अपना शिष्य मानक द्वादश ताहाको पचारि पठाइले। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे एही दुनिया को आसी अछंती ताहा से शुणी से शिष्य मानको ताहाको निकट को पठाइले। कारण बाप्तिजक जहन से प्रभु यीशु ख्रीष्टंक पूर्वरु आसीथिले एवं प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर विषय रे से प्रचार कले। कहिले मन परिवर्तन कर कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। आओ मो उतारे जे आसुअछंती ताहांकर पादर बंधन खोलवा पाई मो योग्य नुहे। आओ से तुम मानको अग्नि रे एवं पवित्र आत्मा रे से तुम मानको बाप्तिस्मा देवे बोली से घोषणा कले से प्रचार कले। आउ से मन परिवर्तन करिवार बाप्तिस्मा समस्त को से देवा को लागिले। जीशु प्रचार करी करी से भ्रमण कले जिहुदी नगर सामरिया नगर और गालील देश और जेरूशलेम नगर रे एहीपरि से प्रचार करने को लगिले। और प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर सेवा कार्य रे से अनेक अद्भुत कार्य से कले। अद्भुत चिन्ह चमत्कार से कले। अनेक लोक माने सुस्थता पाइले। रोगी माने सुस्थता पाइले। अंध माने देखिले। आओ बेहरा शुणिले। गुंगा माने कथा कहवा को लगिले। पैरालाइज लोक माने ठीक हेले। आ मरी जाइथिबा लोक माने ठीक हेले। एही प्रकार अद्भुत कार्य से करने को लगिले। तापरे प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर शिष्य मानक से नियुक्त कले और से मानक ट्रेनिंग देले और से मानक सुसमाचार प्रचार करने से प्रेरण कले। तापरे से तांकर शिष्य मानक तांकर अधिकार बद्धि देले। आ सही समय प्रभु यीशु ख्रीष्ट से सुसमाचार नगर नगर रे गाँ गाँ जाई से प्रचार कले।
ଆଉ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାକୁ କେହି ମାନିଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ତାହା ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ଯାହାକି ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ପୃଥିବୀର ଲୋକମାନେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ବିଷୟକୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ, ଆତ୍ମିକ କଥାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଲେ। ତେଣୁ ବାଇବଲ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏକ ବିଶେଷ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଏକ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ପରି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଥିବା ଏହି ପବିତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ସେହି ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଚାର କଲା ସମୟରେ ଏହି ସାଂସାରିକ ଲୋକମାନେ ତାହା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ବିରୋଧୀ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହା ତ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଏହା ତ ଆମମାନଙ୍କ ଜାତିର ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ଆମ ଦେଶର ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ଇଏ ତ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହା କୌଣସି ଜାତି ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ଜାତିର ନୁହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ଦେଶର ନୁହନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର, ଏକ ଜାତିର, ଏକ ଦେଶର, ଏକ ରାଜ୍ୟର ପରମେଶ୍ୱର ନୁହନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଏକ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯୋହନ 14 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦରେ ଯେ ମୁଁ ପଥ, ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋ ଦେଇ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆଉ କେହି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ଧର୍ମର ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ ଅନନ୍ତ କାଳର ସେ ନରକ କୁଣ୍ଡରେ ଭୋଗିବା ଅପେକ୍ଷା ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ ନରକରୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଅ, ନରକରୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର ପାଅ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ କର ବୋଲି ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ କହିପାରେ, ଏହା କୌଣସି ଜାତିର ଲୋକମାନେ କହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦ୍ୟପି ତୁମେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ତୁମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛ, ତଥାପି ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପରେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହଁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ସେ ମୋର ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଧର୍ମ ଜାତି ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ ନାହିଁ। ସେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ଆସନ୍ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ, ସେହି ନରକ ବିଷୟରେ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁସମାଚାର ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଆଉ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ କର ଆଉ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ କାହିଁକି ସେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ କ'ଣ ସେ କରିପାରନ୍ତି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ପ୍ରଚାର କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ। ଆଉ 2 ପଦରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁ, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଯୋହନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କର୍ମର ବିବରଣ କାରାଗାରରେ ଶୁଣି ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରି ପଠାଇଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଆଗମନ ହେବ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କି ତୁମେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କି ଆପଣ, ଅବା ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିବୁ। ସେହି ସମୟରେ ଯୋହନ ସେ କାରାଗାରରେ ଥିଲେ। କାରାଗାରରେ ଥାଇ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆସିଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟମାନ ସେ ଏହି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ସମସ୍ତ ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସେ କନଫର୍ମେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହି ପଠାଇଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମସିହ ଯାହାଙ୍କର ଆସିବାର ଥିଲା ସେ କି ଆପଣ ନା ଆଉ କିଏ ଅନ୍ୟ ଅଛି, ନା ଆଉ କାହାରି ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଏକ ଭାବିବାର କଥା। ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ମସିହା ଯେ ଆସିବେ, ସେ ପୃଥିବୀରେ ରାଜା ରୂପରେ ଶାସନ କରିବେ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସରେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ସେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲେ, ଶୁଣିଲେ, ତଥାପି ସେ ତାର ଡାଉଟକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ, କନଫର୍ମେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମସିହ ଯେଉଁ ଆସିବାର ଥିଲା ତାହା କି ଆପଣ ନା ଆଉ ଜଣେ ଅନ୍ୟ କିଏ ଆସିବ, ଆମେ କାହାର ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶାସନ ଏକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କୌଣସି ଖଣ୍ଡା କିମ୍ବା କୌଣସି ହତ୍ୟାର ସେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରେମର ସହିତ ସେ ସୁସମାଚାରକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ସେ ଏକ ରାଜା ରୂପରେ ଆସି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ସେ ଶାସନ କରିବେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ବାପ୍ତିଜକ ଯୋହନଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ଯାହା ଯାହା ଶୁଣୁଅଛ ଓ ଦେଖୁଅଛ ସେହି ସବୁ ଯୋହନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଅନ୍ଧମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ପାଆନ୍ତି, ଖଞ୍ଜମାନେ ଗମନ କରନ୍ତି, କୁଷ୍ଠୀମାନେ ଶୁଚି ହୁଅନ୍ତି, ବଧିରମାନେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ମୃତମାନେ ଉତ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାରିତ ହୁଏ। ସେମାନେ କିଛି ସମୟ, କିଛି ଦିନ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହି ସମୟରେ ଗାଲିଲି ନଗରରେ ଅନେକ କୁଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ଅନେକ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, ଅନେକ ଖଞ୍ଜମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବା ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ଅନେକ ବଧିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରୁ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହା ତୁମେ ଦେଖୁଅଛ ଏବଂ ଯାହା ତୁମେ ଶୁଣୁଅଛ ତାହା ଯାଇ ଯୋହନଙ୍କୁ ତୁମେ କହିଦିଅ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ସେହି ବାକ୍ୟଟି ଯେଉଁ ସୁସମାଚାର ଥିଲା,
जो सुसमाचार जो प्रचार करुଥିଲେ ତାହା ହେଲା प्रभु जीशु ख्रीष्ट से निज विषय से साक्ष्य दे बा प्रमाण दे से प्रचार करने को कहले जे मो दे न गले कहीं मध्य पितांक निकट को जाई पारबो ना मो पथ सत्य व जीवन मो दे न गले कहीं मध्य स्वर्ग राज्य को पितांक निकट को जाई पारबो ना। एही प्रकार अनेक वाक्य से प्रचार करने को लगिले अनेक सुसमाचार से प्रचार कले ताहा जहनकर शिष्य माने शुणिथिले। आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट स्वर्ग एवं नरक विषय मध्य से प्रचार करथिले अनंत जीवन विषय प्रचार करुथिले स्वर्ग राज्य विषय अनंत जीवन प्राप्त हेबा विषय से अग्निकुंड विषय से ही नरक विषय से अनेक वाक्य से प्रचार कले तेणु से वाक्य समस्त से माने सुनिबा को पाइथिले। से मानकु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले जे मु ही प्रभु जीशु ख्रीष्ट बा मु ही मसीहा कारण सही समय आउ अन्य कौन सी व्यक्ति सही प्रकार कार्य करिवार अधिकार नथिला कहीं मध्य अंध को दृष्टि देवार शक्ति कहार नथिला बधिर को शुणा शक्ति देवार शक्ति काठारे नथिला आओ मृत को जीवित करिवार शक्ति काहारी को दिया जाय नथिला केवल प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही ताहा करुथिले। तेणु सही कार्य को देखुथिले से जहनकर शिष्य माने। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट सेमान को कहले तुमे जहाँ देखुअछ एवं जहाँ तुमे शुणुअछ ताहा तुमे जाई जहन को कह। तापरे से कहले जे कही मो ठारे विघ्नर कारण न पाए से धन्य विघ्नर कारण जे न पाए से धन्य जे मोर वाक्य को शुणवा ठारे अविश्वासी जे हुए से अविश्वासी जे हेबो जे मोर वाक्य को शुणिबो नाही से केबे हेले धन्य होई पारबो नाही। जे न शुणिला जे अविश्वास कला तापाई प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले जे कही मोठारे विघ्नर कारण न पाए से धन्य। तेणु जे विश्वास करे नाही प्रभु जीशु ख्रीष्ट को सुसमाचार उपर जे विश्वास करे नाही ताहांको पई प्रभुंकर वाक्य कहे शैतान से मन को आत्मिक चक्षुरे से पर्दा पकई दे अछि शैतान पर्दा पकई दे अछि जहारी फल से माने सत्यता को से माने देखि पारबे नाही जीशुंकर से सुसमाचार को से माने ग्रहण करि पारबे नाही। तेणु द्वितीय करंती तार 4 पर्वर 3 एवं 4 पदर लेखा अछि जे जे कही सुसमाचार को विश्वास करे नाही बा सुसमाचार को ग्रहण करे नाही बा जहारी कान को जदि सुसमाचार जदि जाऊ नाही भीतर को पशु नाही ताहाले से नष्ट हेबा लोक मानक निमंते ही सुसमाचार पहुँची पारु नाही बा सुसमाचार को से ग्रहण करि पारु नाही। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सुसमाचार को से ही व्यक्ति ग्रहण करिबो एवं विश्वास करिबो जे अनंत जीवन प्राप्त हेबा पाई योग्य अटे। तेणु जे विश्वास करे नाही से माने एही जुगर देवता मानक तुल्य अटंते आओ एही संसार सही देवी देवता बा सही शैतान माने से माने अंध कर दे अछंती। एही प्रकार कथा जेतेबेले लोक मानक कुहा जाए तेबे से मानक बहुत मनरे राग आसी थाए से माने क्रोध करते जे आम को शैतान धरी अछि कि बोली। एही प्रकार से माने लड़ाई करबा पे मध्य अमान निकट को से माने आसीबे। यह परमेश्वरंकर वाक्य एक आध्यात्मिक
जहाँकि जो माने उद्धार प्राप्त करवा लोक ही प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करें। जो पर्यंत पवित्र आत्मा स्पर्श करना से पर्यंत मनुष्य ताहा बुझी पारब नहीं। तापर प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाप्तिजक जहन विषय रे किछि अद्भुत कथा से कहले। 7 पद लेखा अछि, से माने चली जाउथिबा समय रे यीशु जहन को संबंध रे लोक समूह को कहबा को लागिले, तुम्भे माने कौन देखिबा पाई प्रांतर को बाहरी जाइथिलो? कौन पवन रे दहलुथिबा गोटिए नल? ता नहेले तुम्हें माने कौन देखिबा पाई बाहरी जाइथिलो? कौन सूक्ष्म वस्त्र परिहित जने व्यक्ति के? देखो, जो माने सूक्ष्म वस्त्र परिधान करती से माने राजबाटी रे थांती। ताहा नहेले कि निमंते बाहरी जाइथिलो? कौन जने भाववादी के देखिबा को? मु तुमको सत्य कहूछि, भाववादी को अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति की, जहाँ को विषय रे यह लेखा अछि, देखो आम्भे अपना दूत को तुम्भ आगरे प्रेरण करुअछु, से तुम्भ सम्मुखरे तुम्भर पथ प्रस्तुत करिबो। ए सही व्यक्ति। एठारे ध्यान दियंतु, प्रभु यीशु ख्रीष्ट से मान को कहउछंती, तमे कहा को देखिबा को जाइथिलो? तमे कहा को देखिबा को जाइथिलो? आओ प्रांतर को बाहरी जाइथिलो? कौन पवन रे बहुथिबा गोटे नल को? ता नहेले तुम माने कौन देखिबा पाई जाइथिलो? कौन सूक्ष्म वस्त्र परिहित जने व्यक्ति को देखि जाइथिलो? देखो, जो माने सूक्ष्म वस्त्र परिधान करती से माने राजबाटी रे थांती। ताहा नहेले कि निमंते तमे बाहरी जाइथिलो? कौन जने भाववादी को देखिबा को? कौन जने भविष्यवक्ता को देखिबा को? तापरे यीशु ख्रीष्ट कहले, मु तुमको सत्य कहूछि, भाववादी मानक अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ व्यक्ति को तमे देखिबा को जाइथिलो। से बाप्तिजक जहन को विषय रे से साक्ष्य देउछंती, से प्रमाण कर देउछंती जे जो व्यक्ति को निकट को तमे जाउथिलो, मन परिवर्तन करो, कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट बोली प्रचार करुथिबा व्यक्ति को निकट रे जाई तमे जब बाप्तिस्मा नेउथिलो, से व्यक्ति को विषय रे तमे जानो, से होउछंती भाववादी मानक ठारू मध्य से श्रेष्ठ व्यक्ति। 10 पद लेखा अछि, जहाँ को विषय रे यह लेखा अछि, देखो आम्भे अपना दूत को तुम्भ आगरे प्रेरण करुअछु, से तुम्भ सम्मुखरे तुम्भर पथ प्रस्तुत करिबो। ए सही व्यक्ति। ए सही व्यक्ति। तापर से कहले, मु तुमको सत्य कहूछि, स्त्री गर्भजात समस्त मध्य बाप्तिजक जहनक ठारू महान केही उत्पन्न होई नाहंती। बाप्तिजक जहनक ठारू महान व्यक्ति आ केही उत्पन्न होई नाहंती, तथापि स्वर्ग राज्य से क्षुद्रतम, से ताहाक ठारू महान। ध्यान दियंतु, से कहले जे स्त्री को ठारू जन्म होइथिबा आज पर्यंत जेते मनुष्य अछंती, से समस्त ठारू महान व्यक्ति होउछंती बाप्तिजक जहन। काहेकि से बाप्तिजक जहन महान हेले? कारण कौन? काहेकि से महान हेले? ना से अधिक बुद्धि ज्ञान व्यक्ति थिले, ना अधिक धनी व्यक्ति थिले, ना अधिक शक्तिशाली व्यक्ति थिले? काहेकि प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाप्तिजक जहन को से कहउछंती, से स्त्री मानक जात, स्त्री जात मनुष्य मानक मध्यरु बाप्तिजक जहन से श्रेष्ठ।
से महान अटंती। कारण से परमेश्वर वाक्य अनुसार परमेश्वर निमंते से श्रेष्ठ थिले। बाप्तिस्क जहन भाववादी मानक ठारू मध्य से महान अटंती। कारण भाववादी माने मध्य से माने मनुष्य से माने मध्य पापरे रक्तरु जात तेणु से माने मध्य पापी। किंतु बाप्तिस्क जहन ये जने जन्मरू पवित्र आत्मा का शक्ति रे परिपूर्ण होई से जन्म होइतिले तेणु से महान अटंती। भविष्य वक्ता ठारू मध्य से महान अटंती। जने राजा ठारू मध्य से महान अटंती। जन्म ठारू ही से पवित्र आत्मा को निज अंतर रे से रखिथिला तेणु से महान अटंती। एही बाप्तिस्क जहन ही प्रभु जीशु ख्रीष्ट को एही धरा पृष्ठ रे मनुष्य मध्य रे प्रकाशित करथिले जे मो उतारे जे आसुअछंती से होछंती प्रभु जीशु ख्रीष्ट आउ ताहांकर पादर जूतार बंधन को मु खोलबा पई मध्य मो योग्य नुहे। एहीपरि से प्रभु जीशु ख्रीष्ट को आसबा पूर्वर तांकर पथ को से प्रस्तुत करथिले। तांकर पथ को जीशु ख्रीष्टंकर पथ को से प्रस्तुत करथिले। से मन परिवर्तनर संवाद को से प्रचार कले। मन परिवर्तन कर कारण दिन सन्निकट। मन परिवर्तन कर पापरु मन परिवर्तन कर। तेणु पापरु मन परिवर्तन करने निमंते समस्त को से वाक्य प्रचार कले। तेणु प्रभु यीशु ख्रीष्ट बाप्तिस्क जहन विषय कहले जे पृथ्वी रे स्त्री मानक मध्य जन्म होइथिबा मनुष्य मध्यरु बाप्तिस्क जहन से होछंती श्रेष्ठ, से महान व्यक्ति। किंतु स्वर्ग रे सही प्रकार नुहे। सेठारे जी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को निजर व्यक्तिगत उद्धारकर्ता रूप ग्रहण कला, विश्वास कला, से स्वर्ग राज्य रे महान अटे। तेणु ध्यान दियंतु, पृथ्वी रे मु बड़ व्यक्ति बोली आमने केबे निजको न कहू। कारण पृथ्वी रे आमनकर निमंते किछि नाही। पृथ्वी रे बड़ हेबा पई, महान हेबा पई परमेश्वर आमनको आह्वान करि नाहंते। तेणु आमनको दुखित हेबार कौनसी आवश्यक नाही जे मु पृथ्वी रे महान व्यक्ति हे पारो नाही बोली। परमेश्वर आमनको से स्वर्ग राज्य रे रहिबा पई आमनको आह्वान करियछंती। परमेश्वर जे आमनको आह्वान करिसंती से नरकरू उद्धार करबा पई, पापरू उद्धार करबा पई, से अनंत जीवन देवा पई से आमनको आह्वान करियछंती। एही पृथ्वी रे महान हेबा पई नुह, ए पृथ्वी रे धन संचय करी धनी व्यक्ति हेबा पई किंबा एही पृथ्वी रे नाम संचय करबा पई नुहे, किंबा ए पृथ्वी रे महान व्यक्ति हेबा पई नुहे, किंतु से स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करबा पई, से अनंत जीवन प्राप्त करबा पई, से स्वर्ग राज्य रे परमेश्वर को महिमा करबा पई परमेश्वर आमनको आह्वान करियछंती। प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही धरा पृष्ठ को से निजर धर्म प्रतिष्ठा करबा पई आसी नथिले। से निजर धर्म को से प्रचार करबा पई आसी नथिले। प्रभु यीशु ख्रीष्ट से तांकर धर्म विषय रे, जाति विषय से प्रचार करबा पई आसी नथिले, किंतु से अनंत जीवनर पथ को देखैबा पई, से स्वर्ग राज्यर रास्ता को देखैबा पई प्रभु यीशु ख्रीष्ट एही धरा पृष्ठ को आसी सुसमाचार को से प्रचार कले। कौन सी व्यक्ति निजको गर्व करने द्वारा से स्वर्ग राज्य को से जाई पारिबो नाही, किंबा
जड़े मनुष्य कहे जे मु अब्राहमकर संतान अटे, मु अब्राहमकर वंशरू जात अटे बोली निजको से गर्व करी कहे, तथापि से स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि पारबो नाही। किंतु परमेश्वर वाक्य कहे प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करने द्वारा ही मनुष्य उद्धार प्राप्त हेबो एवं से स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि पारिबो। आउ जीशु कहले तुम्भे माने जेबे ग्रहण करने को इच्छा करो तेबे जो एलियन को आसबार अच्छी से यही जार कान अच्छी से शुणु। किंतु मु कहा सांगरे वर्तमान पुरुषर तुलना करी जो पिला माने हाट बजार रे बसी अन्य मानक डाकी कहते आम्भे माने तुम मानक निकट रे बंशी बजाइलु तुम्भे माने नाचिल नाही, आम्भे माने विलाप कलु तुम्भे माने छाती रे मारी हेलो नाही। वर्तमान पुरुष से मानक परी, कारण जहन आसी भोजन पान कले नाही, आउ लोके कहती से भूतग्रस्त। मनुष्य पुत्र आसी भोजन पान करती, आउ लोके कहती देखो ए जणे पेटुक व मदुआ करग्राही व पापी मानकर बंधु। मात्र ज्ञान अपना कर्म द्वारा यथार्थ बोली प्रमाणित हैला। जीशु ख्रीष्टंकर प्रजा, जीशु ख्रीष्टंकर पिला माने बा विश्वासी माने सही बालक सदृश अटंती। से मानकर विचार, से मानकर बुद्धि मैच्योरिटी नाही, वाक्यर ज्ञान को से माने रखती नाही। जहन से ना खाइले ना पीले, किंतु तांको विषय कहती जे ताठारे दुष्ट आत्मा अच्छी बोली। आओ प्रभु जीशु ख्रीष्ट से खाइले पीले आओ तांको विषय कहले से जड़े मदुआ, से जड़े पेटुआ बोली। सही समय लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को चिन्ह पारले नाही। आओ वाक्य अनुसार चलवा मनुष्यंकर स्वभाव केमिति हेबा दरकार ताहा विषय माने जानी पारि नथिले। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मानकु खंडन करी कहउछंती जे तांकर ज्ञान को से माने चिन्ह पारंतो। तेणु से मानकु कहिले जे समय आसीबो समस्ते चिन्हिबे जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट किए। से माने कहउछंती जे से जणे मदुआ, से जणे पेटुआ, से जणे पापी मानकर बंधु, यही प्रकार जो निंदा करोछंती से माने दिने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से माने चिन्हिबे। तेणु सही अविश्वासी लोक मानक निमंते से कहले 20 पद ठारू आगु को आम देखा सेतेबेले जो जो नगर रे ताहांकर अधिकांश शक्तिर कार्य करा जायथिला सही सही नगर को से तिरस्कार करने को लगिले, कारण से माने मन परिवर्तन करि नथिले। सेठिकार लोक माने अविश्वासी लोक माने थिले। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर अद्भुत आश्चर्य कर्म गुड़ाक से माने देखिले। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर वाक्य को सुसमाचार को से माने शुणिले, तथापि से माने बुझी पारिले नाही, से माने ग्रहण कले नाही। से माने देखिले प्रभु जीशु ख्रीष्ट अंध मान को दृष्टि देउछंती, मूक मान को कहवा पाई शक्ति देउछंती, बधिर मान को शुणा पाई शक्ति देउछंती, खंज मान को चलवा पाई शक्ति देउछंती, मृतक मान को से जीवित करुछंती। ए समस्त अद्भुत आश्चर्य कर्म मान देखुछंती, तथापि से माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से माने विश्वास कले नाही। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मान को कहले, हाय दंडर पात्र कराजिन, हाय दंडर पात्र बेतसाइदा, कारण तुम मानक मध्य जो जो शक्तिर कार्य करा जाय अछि सेही सबु जेबे सोर व सीदन रे करा जाय थांता, तेबे से माने अनेक काल पूर्वर अखा पिंधि पाउंसरे बसी मन परिवर्तन करि थांते। तथापि मु तुम मानक कहूछि विचार दिन रे तुम मानक दशा अपेक्षा
ସୋର ଓ ସିଦୋନର ଦଶା ସହନୀୟ ହେବ। ବେଥସାଇଦା ଆଉ କରାଜିନ୍ ଏହା ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭରପୁର ହୋଇଥିବା ଏକ ନଗର ଅଟେ। ଏହି ଯିହୁଦୀମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କେତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜର ମନକୁ ସେମାନେ ମୋଟା କରୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏକ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପଠାଇଲେ, ତଥାପି ସେହି ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଅଙ୍ଗୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ତିରସ୍କାର ସେମାନେ କଲେ। ବରଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସେମାନେ ଅଧିକ କ୍ରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଉଠିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ବିଚାର ଦିନରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ତୁମମାନଙ୍କ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ସୋର ଓ ସିଦୋନର ଦଶା ସହନୀୟ ହେବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୋର ଆଉ ସୌଦା ତାହା ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେଶ ଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ନଗର ଥିଲା। ସେହି ନଗରରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଟୋଟାଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା, ସେମାନେ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ମସିହା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ତଥାପି ସେମାନେ ବଦଳି ଯାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମଗୁଡ଼ାକ ନ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବଦଳି ଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନେ ବଦଳିବେ ନାହିଁ। ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କର କଠୋର ମନକୁ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ସମୟରେ, ବିଚାର ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅତି ଭୟଙ୍କର ହେବ। କାରଣ ସେ ସୋର ଏବଂ ସିଦୋନର ଲୋକମାନେ ବିନା ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି, ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାକ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ତାପରେ ସେ କହିଲେ, ଆଉ ରେ କପରନାହୁମ, ତୁ କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ହେବ? ପାତାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋର ଅଧୋଗତି ହେବ? କାରଣ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି, ସେହି ସବୁ ଯେବେ ସୋଦୋମରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତା। କଫରନାହୁମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଥିଲା, ହୋମ୍ ଟାଉନ୍ ଥିଲା। ସେଇ କଫରନାହୁମ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା ସେହି ସୋଦୋମ ଆଉ ଅମୋରା ଦେଶର ଦଣ୍ଡ ସହନଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତୁମମାନେ ଏତେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ। ସେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି, ସେହି ସବୁ ଯେବେ ସୋଦୋମରେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତା। ଯଦି ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ କରାଯାଇଅଛି ଏହି କଫରନାହୁମରେ, ତାହା ଯଦି ମୁଁ ସୋଦୋମ ନଗରରେ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୋଦୋମ ନଗର ଲୋକମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ତଥାପି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ବିଚାର ଦିନରେ ତୋହର ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ସୋଦୋମ ଦେଶର ଦଶା ସହନୀୟ ହେବ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସୋଦୋମ ଏବଂ ଅମୋରା ନଗରକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରମେଶ୍ୱର କିଭଳି ନଷ୍ଟ କଲେ। ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ସେହି ନଗରକୁ ସେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ, ପୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତ ନଗର ଧୂଳିସାତ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତ ନଗର ଲୋକମାନେ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଘରଦ୍ୱାର, ମନୁଷ୍ୟ, କୀଟପତଙ୍ଗ ସବୁ ପୋଡ଼ି ଖତମ ହୋଇଗଲେ, ଶେଷ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ
प्रभु जीशु ख्रीष्ट एठारे कहउछन्ति से कफरनाहमर लोक मानकु जे मो तुमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହି तुमମାନଙ୍କୁ एते बड़ अद्भुत कार्य गुड़ाक मु देखैली जे मु ही परमेश्वर मु ही परमेश्वर को पुत्र मु ही मसीहा मते तुम्हें विश्वास कर ताहाले तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त हेब ताहाले तुमने स्वर्ग राज्य को जीव मो दे न गले कहीं मध्य स्वर्ग राज्य को जाई पारे नाही द्वार मु ही अटे बोली मु जो वाक्य कहली ताहा तुमने विश्वास कल नाही ताहा विश्वास करबा पई मु तुमनको निमंते अद्भुत कार्य गुड़ाक मैंने देखाइली अंध माने दृष्टि पाइले आउ खंज माने चलिले मुक माने कथा कहिले बधिर माने सुनिबाकु पाइले आउ मृतक माने जीवित हेले अनेक अद्भुत आश्चर्य कर्म गुड़ाक मु देखैली तथापि तुमने मोहर विश्वास कल नाही तेणु विचार दिन में तुमମାନଙ୍କର दंड असहनीय हेब तुमମାନଙ୍କର दंड असहनीय हेब भयंकर हेब एहीपरि प्रभु जीशु ख्रीष्ट ସେହି कफरनाहम लोक मानक मध्य कहले तेणु मोर प्रिय प्रभुंकर लोक माने आज यही वाक्य द्वारा आमने यह शिखिबाकु पारू आज मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रभुंकर दास मानक द्वारा अनेक आश्चर्य कर्म से करुछंती प्रभुंकर सुसमाचार को प्रचार करा जाउछि किंतु आश्चर्य कर्म गुड़ाक देखि सुधा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सत्य वाक्य को जानिला परे मध्य मनुष्य ताहा विश्वास करि पारु नाही मनुष्य ताहा ग्रहण करू नाही मनुष्य ताहा बुझी पारु नाही कारण शैतान सेमान को अंध कर दे अछि तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट सेमान को निमंते कहंती जेमिति कि सही सौर सही कफरनाहम बेतसैदा कोराजिन रो लोक मानक कहंती से मानक मु जे प्रकार दंड देवा पई मु प्रस्तुत करि अछि सही प्रकार आजिकाली लोक मानक मध्य से दंड देवाई से कहते से कहले सही समय रे ता पूर्वर जो घटना घटी सदम अमरार घटना को से कहले से माने न्याय समय सदम अमरार लोक माने कम कष्ट से मानकु दियाजिबो ता ठारू अधिक कष्ट तुम मानकु दियाजिबो से माने जो कष्ट से मानकु मिलिबो भले से माने तांकर अधर्म पई से माने मृत हेले ध्वंस हेले तथापि तुम मानकर जो ध्वंस हेब तुम मानकर जो न्याय हेब विचार हेब से मानक ठारू मध्य अति भयंकर तुम मानक दंड मिलिबो ता माने आजिर पीढ़ीर लोक मानक आजिकाल लोक मानक मध्य परमेश्वर वाक्य ताहा ही कहे जो माने आश्चर्य कर्म एवं परमेश्वर वाक्य को शुणी एवं देखि मध्य विश्वास करूनाहांती से मानक पई प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहंती से मानकर दंड अति भयंकर हेब विचार दिन रे न्याय समय से मानकर दंड अति भयंकर हेब तापर माने 25 एवं 26 पद का माने ध्यान देबा प्रभु जीशु ख्रीष्ट सत्य को प्रकाश कला परे से निज मन रे से आनंद मन कले से कहले सही समय जीशु उत्तर देले पिता स्वर्ग व पृथ्वीर प्रभु तुम्भे ज्ञानी व बुद्धिमान लोक मानक ठारू एही समस्त विषय गुप्त रखी शिशु मानक निकट रे प्रकाश कल ए निमंते तुम्भर स्तुतिवाद करुअछि हाँ पिता कारण एहा तुम्भ दृष्टि रे संतोषर विषय हैला एहार अर्थ कौन साधु की शास्त्री फारसी माने से माने निजको बड़पणिया करी से माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से माने ग्रहण कले नहीं विश्वास कले नहीं किंतु जो माने
प्रभु जीशु ख्रीष्ट को साधारण लोक माने ग्रहण कले से मानक निमंते से कहते से कहले बड़ बड़ ज्ञानी बड़ बड़ जाति जो लोक माने निज को बड़पणिया देखे हुंती से माने तुमरी वाक्य को ग्रहण कले नहीं प्रभु, किंतु जो माने माछ धरवा लोक माने जो माने छोट लोक माने जो माने साधारण लोक माने से माने तुमको जानी पारले से माने तुमको विश्वास कले। तेणु मु तुमको धन्यवाद करुछि बोली प्रभु जीशु ख्रीष्ट पिता को से धन्यवाद देउछन्ते। ए छोट लोक माने ए माने बालक परी ए माने छोट पिला परी ए माने छोट पिला मान को सदृश, किंतु ज्ञानी समझदार लोक मानक पई एहा व्यर्थ हैला। वाक्य को व्यवस्था को जानी थिवा लोक माने ताहा बुझी पारले नहीं ग्रहण करि कले नहीं, किंतु जो माने वाक्य को जानी नहांती व्यवस्था को जानी नहांती से माने साधारण लोक माने यही सुसमाचार को से माने ग्रहण कले। तेणु ए माने धन्य। आउ 27 पद लेखा अछि मोहर पितांको कर्तुक समस्त विषय मो ठारे समर्पित होई अछि आउ पुत्रं को केही जाने नाही केवल पिता जानते, पुणी पिता को केही जाने नाही केवल पुत्र जानते आउ पुत्र जहा निकटरे ताहा को प्रकाश करने को इच्छा करते से जाने। ध्यान दियंतु एठारे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से कहउछंती दुनिया रे अनेक लोक मानक निकटरे सुसमाचार को प्रचार करा जाउछि, किंतु जो बड़ लोक माने निज को ज्ञानी बोली भावंती से माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर वाक्य को से माने ग्रहण करिवे नाही आउ प्रभुंकर लोक मानकु से माने प्रचारक लोक मानकु से माने विरोधी करंती, उल्टा से मन को मारवा पाई से माने उठंती। किंतु जो पर्यंत प्रभु जीशु ख्रीष्ट को अंगीकार करिवे नाही ग्रहण करिवे नाही से पर्यंत केही मध्य स्वर्ग राज्य को जाई पारिवे नाही, कारण पिता पुत्रं को यानी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को संपूर्ण अधिकार से देई अछंती। तेणु पुत्र जहा उपरे अनुग्रह करंती ताहा को से प्रभु जीशु को जानवा पाई से कृपा करंती अनुग्रह करंती। जो पर्यंत प्रभु जीशु ख्रीष्ट बा परमेश्वर पुत्र अनुग्रह न करंती से पर्यंत से माने प्रभु जीशु को ग्रहण करिवे नाही आ अनंत जीवन प्राप्त होई पारिवे नाही। स्वर्गर पिता को जानिबा ही पुत्रं को जानिबा, पुत्रं को जानिबा ही स्वर्गर पिता को जानिबा अटे। तेणु जे पुत्रं को जाने से पिता को जाने बा स्वर्गर परमेश्वर को जाने। तेणु पिता निज को प्रकाश न करवा पर्यंत पुत्र किए बोली चिन्हिबा कष्ट हेबो। आज दुनिया रे लोक माने प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण न करिवार कारण कोन? पिता समस्त उपरे से मानकर चक्षु को खोलु नाहंती, अनुग्रह समस्त उपरे करू नाहंती। से अधिकार केवल परमेश्वर ठारे अछि। परमेश्वर तार पुत्र को जहा उपरे से प्रकाशित करने को चाहिए ता जीवन रे बा ता पाखरे ही बा तांको जीवन रे ही प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रकाशित हेबे बा प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जानिबा को पारिबे बा चिन्हि पारिबे ग्रहण करि पारिबे। जो पर्यंत परमेश्वर से मानकु प्रकाशित करि नाहंती से पर्यंत मनुष्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता परमेश्वर पुत्र बोली ग्रहण करिवे नाही। तेणु पिता बिना पुत्र को कहीं मध्य जानी पारिबे नाही।
तेणु समस्त मनुष्य जाति जो पर्यंत परमेश्वर पवित्र आत्मा को शक्ति द्वारा मनुष्यर बुद्धि को न खोलती से पर्यंत मनुष्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से चिन्ह पारती ना, प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से ग्रहण कर पारती ना। तेणु यह एक इंटरनल लिंक अटे। तेणु स्वर्गस्थ पिता को पवित्र आत्मा को शक्ति द्वारा मनुष्य को प्रकाश करिवार अछि जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट ही उद्धारकर्ता बोली। यह पवित्र आत्मा को द्वारा ही संभव हो पारे। लक्ष लक्ष लोक माने जेते भी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को उपरे से माने तर्क वितर्क करंतु बा जीशु को उपरे विरोधी करंतु, जो पर्यंत परमेश्वर प्रभु जीशु ख्रीष्ट को पवित्र आत्मा को द्वारा प्रकाश करेबे नहीं, से पर्यंत मनुष्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट को जानी पारबो नहीं, चिन्ह पारबो नहीं, वरं उल्टा प्रभु जीशु ख्रीष्ट को से विरोधी करने को लागिबो। तेणु परमेश्वर जदि प्रकाश करने को चाहिए तेबे जाए पिता पुत्र को प्रकाशित करेबे, आउ लोके पुत्र किए से माने चिन्ह पारिबे। पिता और पुत्र को पवित्र आत्मा जो पर्यंत प्रकाश करे नहीं, से पर्यंत मनुष्य चिन्ह पारिबो नहीं। बिना पवित्र आत्मा को साहाय्य रे केही मध्य परमेश्वर एवं प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर उद्धारर पथ को चिन्ह पारिबे नहीं, जानी पारिबे नहीं। तेणु 28 पदरे से कहले, हे परिश्रांत व भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस, मु तुम को विश्राम देवी। ध्यान दियंतु, परिश्रांत व भारग्रस्त लोके कहले, भारग्रस्त लोके कहले कि भार पापर बोझ पापर भार को बही लोक माने मो निकट को आस, व्यवस्था को पालन करवा लोक माने मो निकट को आस, मु व्यवस्था को मिटाई देवी, हटाई देवी, आओ तुम मान को विश्राम देवी। अनंत जीवनर अनंत कालर जीवन को प्राप्त कर, आओ क्षमा प्राप्त कर। विचार दिन रे तुम्हें उद्धार प्राप्त हुओ। यही प्रकार प्रभु जीशु ख्रीष्ट से मन को आह्वान करुछंती। पापर अधीन रे होई जीवन व्यतीत करुथिबा लोक मानको, पापर पतित होइथिबा लोक मानको प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहउछंती, हे परिश्रम ओ भारग्रस्त लोक माने, हे परिश्रांत ओ भारग्रस्त लोक माने, पापरे पतित होइथिबा लोक माने, पापर भार को बहन करिथिबा लोक माने मो निकट को आस, आ मु तुम मान को विश्राम देवी बोली प्रभु जीशु ख्रीष्ट से कहउछंती। तेणु से कहले, मोहर जुआली आपणा आपणा उपरे घेन, पुणी मो निकटर शिख, कारण मो मृदुशील व नम्रचित, आ तुम माने आपणा आपणा आत्मारे विश्राम पाइब। जेणु मोहर जुआली सहज व मोहर भार उश्वास अटे। जी प्रभु जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करे तार विश्वास सहज अटे। मन परिवर्तन कले प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर शिक्षा सहज रहिबो, तांकर वाक्य सहज रहिबो, किंतु मन परिवर्तन न कले सबु कठिन लागिबो। तेणु जे विश्वास करे, जे परिवर्तन मन को परिवर्तन करे और संपूर्ण भाव रे परमेश्वर को ऊपर समर्पित हो जाए, ताहा निमंते समस्त वाक्य प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर शिक्षा सहज हेबो एवं से सहजरे से समस्त वाक्य को से पालन करिबो एवं से अतिक्रम हेबो एवं खुशी एवं आनंदर सहित जीवन यापन करिबो। तेणु प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहले, मोहर जुआली सहज एवं मोहर भार उश्वास अटे। जदि मन परिवर्तन करे नाही,
ताहले ता पई उश्वास नाही। जदि मन परिवर्तन करे एवं प्रभुଙ୍କ ଠାରେ समर्पित हो जाए ताहले प्रभु कहती मोहर जुआली सहज एवं मोहर भार उश्वास अटे।